नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में गोवा कार्बन लिमिटेड इस कंपनी का जून 30 2022 का फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर फर्स्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उससे ये एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ हो सकती है। तो इस क्वार्टर फर्स्ट के जो सभी नंबर्स है वो हमें यहाँ पर लैक्स में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर नज़र डालते हैं। तो उसमें सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज और साथ ही में अदर इनकम, इनको मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में जून 30 2022 में 20,647 लाख मतलब 206 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 27,570 लाख मतलब 275 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर फोर में कम होकर 206 करोड़ का यहाँ पर जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें 12,517 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अभी हमें बढ़कर 206 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ हमें ईयर और एयर बेस में पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के मुकाबले इस साल के क्वार्टर फोर में कंपनी के रेवेन्यू में होते हुए देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव बात हमें देखने को मिली है। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन क्वार्टरली बेसिस जो रेवेन्यू हमें थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिला है, उसकी वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू से हम कंपनी के जो एक्सपेंस और साथ ही में बहुत सारे जो टैक्सेस है उसको कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, और ये नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में 1,448 लाख मतलब 14 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर फर्स्ट में हमें देखने को मिला है। जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन क्वार्टर फोर के नेट प्रॉफिट से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 1,519 लाख मतलब 15 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, जो कि अभी हमें कम होकर 14 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टर फोर में गोवा कार्बन इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 275 करोड़ का था, जो अभी हमें कम होकर इस क्वार्टर फर्स्ट में 206 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो इससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही कम आने की उम्मीद थी, लेकिन क्वार्टर फोर में जो कंपनी का रेवेन्यू था उसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का रेवेन्यू हमें बहुत ही डिफरेंस से कम होते हुए देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ 1 करोड़ का डिफरेंस इसमें देखने को मिला है। तो कंपनी अपने जो एक्सपेंस हमें कंट्रोल में करते हुए देखने को मिली है, उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है, और इसमें सिर्फ हमें 1 करोड़ का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो रेवेन्यू में इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में जो एक्सपेंस कंट्रोल करते हुए देखने को मिली है, उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही अच्छा और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा आते हुए देखने को मिला है, और उसी वजह से कंपनी के लिए हमें ये पॉजिटिव बात देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 12 लाख का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 14 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमें ईयर और एयरबेस में कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। वही क्वार्टरली बेसिस भी अगर हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला है। तो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर आते हुए देखने को मिला है, और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो गोवा कार्बन इस कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, और जो कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हमें नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला है, उसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वही अगर हम कंपनी का ईपीएस है उसके बारे में देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ईपीएस हमें 15.83 देखने को मिला, जो कि ये क्वार्टर फोर में 16.61 हमें देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर फर्स्ट में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आते हुए देखने को मिला है, उसी तरह कंपनी का ईपीएस भी हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आकर 15.83 इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। वही पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें 0.13 देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में बढ़कर 15.83 आते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी के जो ईपीएस है उसमें हमें नेट प्रॉफिट की तरह एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का जो ईपीएस है वो भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अच्छा यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है।
तो जैसे हमें क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला था, उसके कंपैरेटिवली इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था, उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो कम आ सकता है। लेकिन जिस तरह हमें कंपनी अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल में करते हुए इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर फर्स्ट में और साथ ही में कंपनी के ईपीएस, ये दोनों हमें क्वार्टर फर्स्ट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ क्वार्टरली और ईयरली बेसिस करते हुए देखने को मिले। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो कंपनी के नंबर्स अभी हमें यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। इसी वजह से आज के दिन कंपनी के शेयर में हमें 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का शेयर हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।